इंप्रेसिव फ्यूचर क्या क्या है। तो फ्यूचर, पहला फ्यूचर है साथियों फुली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है जो फुली डिसेंट्रलाइज है, यानी कि मेरे साथियों यहाँ पर आप अपने सपनों को देखकर और सही तरीके से काम करके बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं करता है यहाँ के जो ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप बाइनेंस की BSC स्कैन पर जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं और वहां पर हो रहे प्रत्येक ट्रांजैक्शन को आप खुद से देख सकते हैं। ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म यहाँ पर लगा हुआ है। ऑटो स्पिल ओवर यानी कि जहां पर जिस भी पर्सन को जो भी पेमेंट रिसीव होनी होती है वो ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से जाती है। अनलिमिटेड रिसाइकल री एंट्रीज यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड एक स्लॉट को अनलिमिटेड बार रिसाइकल करके आप अनलिमिटेड बार इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि सबसे बड़ी मजे की बात है, हर एक व्यक्ति आज यही चाहता है कि मैं काम करूं, मेरा मेहनताना मुझे इंस्टेंट मिल जाए, तुरंत मिल जाए, मुझे मेरे पसीने सूखने से पहले मुझे मेरा मेहनताना मिल जाए, और ये चरितार्थ करता है वीटाइटन। नो विड्रॉल चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नो एडमिन कंट्रोल, नो ओनर कंट्रोल, यानी कि ये सब फीचर्स यहाँ पर नहीं है। और मजे की बात साथियों, ओनर कंट्रोल नहीं है तो ये नो कंपनी डिपेंडेंसी, यानी ये कोई कंपनी नहीं है। इसको अगर कोई कंपनी मान के चलता है, ये कोई कंपनी नहीं है। जब ये कंपनी नहीं है तो क्या है मेरे साथियों, ये एक अनुबंध है। अनुबंध अगर हम स्टाम्प पेपर या साधारण पेपर पे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं साधारण अनुबंध, साधारण कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसी अनुबंध को हम ब्लॉकचेन पे कोडिंग के माध्यम से लिखकर उसको वेरीफाई कर देते हैं तो वो बन जाता है मेरे साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और वीटाइटन क्या है? वीटाइटन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो BSC स्कैन के ऊपर लिखा गया है। उसके अंदर क्या लिखा गया है ये मैं अगली स्लाइडों में आपको बताने वाला हूँ। अनलिमिटेड इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड, इम्यूटेबल यानी कि मेरे साथियों जो यहाँ पर जो अभी मैं आपको आगे दर्शाने वाला हूँ वो यहाँ पर जो लिख दिया गया है और बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर वेरीफाई कर दिया है, उसके अंदर से कोई एक और शाखा नहीं निकाली जा सकती है। और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर है, यानी कि आप चाहतों के हिसाब से यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल रिवार्ड साइकिल, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने रिवार्ड हासिल किया है वो रिवार्ड आपको मिलता रहेगा और नेक्स्ट रिवार्ड जो है उसी के अंदर एड ऑन होता चला जाएगा, यानी कि आपका रिवर्स गियर नहीं लगने वाला है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप, किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि मानव हस्तक्षेप रहित प्रोजेक्ट है। कोड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। बात करें एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म यहाँ पर लगा हुआ है। एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म को मैं अगर साधारण मैं जो समझाऊं वो मैं आपको बताऊं। बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर एक व्यक्ति एक आईडी लेता है, काम करता है और कोई भी एक धुरंधर इन्वेस्टर आता है, वहां से इतनी आइडिया वो ले लेता है कि उस व्यक्ति को मैनिपुलेट कर देता है। पर यहाँ पर ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि सिंगल पर्सन सिंगल आईडी सिंगल मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पर काम करते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट, यानी कि जो वेबसाइट है, क्योंकि आईडी तो लगती है ब्लॉकचेन के ऊपर, परंतु जो अपडेशन जो होता है वो लेखा जोखा जो होता है वो आईडी के ऊपर होता है, वो भी रियल टाइम शो होता है। तो बात करते हैं साथियों शुरुआत करने की। सबसे जो मुख्य पॉइंट जो आप समझने के लिए आए हैं वो ये है कि शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा। 0.001 ये लगभग भारतीय रुपए में बात करें आज की करंट वैल्यू के हिसाब से 7,000 रुपए से सिंगल स्लॉट बाइंग करके आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे। मल्टीपल स्लॉट आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, कोई बटन ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो 0.001 से आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपनी यात्रा की। अब चलते हैं यहाँ पर 0.001 से शुरुआत करने के बाद आपको किस तरीके से क्या क्या रिसीव होने वाला है। जब जैसा ही आप शुरुआत करते हैं तो आपके लिए एक वेलकम NFT पास दिया जाता है, और आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे ये कम्युनिटी बढ़ रही है उस कम्युनिटी के बढ़ने के अनुसार इस BTC के वेलकम पास की अगर मैं वैल्यू की बात करूं साथियों, इसका 1 BTC वैल्यू सिस्टम की ओर से निर्धारित किया गया है कि इतना आने वाले समय में हो सकता है, और 100 डेज के लिए लॉक होता है। 100 डेज बाद चाहे तो आप इसको सेल आउट करके अपना जो भी प्रॉफिट है वो आप निकाल सकते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि शुरुआत करने के लिए आपने बहुत सारे प्रोजेक्टों में कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। पहला स्लॉट होता है
काम करते हैं, दूसरे स्लॉट पे जाते हैं, तीसरे स्लॉट पे, चौथे स्लॉट पे, पांचवें स्लॉट पे, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि एक स्लॉट से शुरुआत करते करते आप 12 स्लॉट में जाते हैं। पर वहां पर एक चीज और होती है कि चतुर चमत्कारी या इन्वेस्टर लोग जो होते हैं वो एक साथ में सारे के सारे स्लॉट भर लेते हैं, यानी एक साथ में सारे के सारे स्लॉट ले लेते हैं। उसी कमी को पूरा करते हुए बी टाइटन मार्केट में आया और इसीलिए बी टाइटन के अंदर प्रति मिनट 5 से 10 आइडिया प्रति मिनट आ रही हैं। वो क्या है? सिंगल स्लॉट बाइंग, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा सिंगल स्लॉट से यहाँ पर शुरुआत करेगा, जिसकी वैल्यू है 0.001 से ही शुरुआत करनी होगी उसको। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर 0.001 से आपने शुरुआत की और अगला स्लॉट किस तरीके से आप पहुंचेंगे, यानी कि पहले स्लॉट से लेकर सेकंड स्लॉट पे कैसे पहुंचेंगे, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमें जाना होगा इस स्लाइड के ऊपर। यानी कि यहाँ पर केवल मात्र इतनी सी चीज आपको समझनी है कि जब आप अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं, आप जब काम की शुरुआत करते हैं, तो आपके साथ में आपकी 2 अपलाइन का सहयोग यहाँ पर होता है, फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन आपके साथ में होते हैं, यानी कि आप अकेले नहीं होते हैं, 3 लोग होते हैं इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर एक पजल है, वो पजल यही है, ये 3 लोगों का, और 3 लोगों के साथ में ये 2 लोग यानी 5 लोग मिलकर पूरी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। कैसे साथियों? जैसे ही आपके स्ट्रक्चर के अंदर पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और 5वां व्यक्ति, जैसे ही 5 लोग आपके पहले स्लॉट के अंदर आ जाएंगे, आपका तीसरा स्लॉट मतलब सेकंड स्लॉट ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अब जैसे ही सेकंड स्लॉट में आप पहुंचे और सेकंड स्लॉट के अंदर 5 स्थान भरेंगे, 5 लोग भरेंगे, और ये आपके काम से और आपके डाउनलाइन के काम से ये फुलफिल हो सकते हैं, यानी आपकी सेल्फ वर्किंग से भी हो सकते हैं, या आपके जो डायरेक्ट हैं वो अपने लिए फर्स्ट चॉइस डायरेक्ट लगाएंगे, उनसे भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले स्लॉट से लेकर दूसरे स्लॉट तक जाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, तो इस तरीके से आप प्रत्येक स्लॉट को कंप्लीट कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके मेन इनकम मैकेनिज्म को समझते हैं कि इनकम कैसे आती है। साथियों, इनकम लाने के लिए, यानी आपके ऊपर 2 अपलाइन है, तो पहला व्यक्ति आप ज्वाइन करते हैं तो इसका इनकम जाता है आपके फर्स्ट अपलाइन को, सेकंड पर्सन का इनकम जाता है आपके सेकंड अपलाइन को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन। और जब आप सिस्टम के अंदर होंगे तो आपके ऊपर भी कोई फर्स्ट अपलाइन और कोई सेकंड अपलाइन होगा। इसी क्रम को दोहराते हुए सिस्टम आगे काम करता जाता है। तो जैसे यहाँ पर तीसरा पार्टनर आता है, तीसरे स्थान पे आता है, इसका 100% इनकम आ जाता है आपको, यानी पहले दूसरे का चला गया आपके फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन को, और तीसरा आपको आ गया, चौथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगले स्लॉट को बाइंग करना है। और 5वां जैसे ही आता है, 5वां पर्सन, अगला स्लॉट आपका बाय हो जाता है ऑटोमेटिक। 6वां पर्सन आता है, 6वें स्थान पे, इनकम आती है आपको 100% आती है। और 7वें पर्सन की इनकम जाती है आपके फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर की ओर। जो पहला व्यक्ति आपके स्लॉट में आया है उस व्यक्ति को जाती है 7वें पर्सन की इनकम। और मजे की बात यह है, इस 7वें पर्सन को या किसी भी पर्सन को ये इनकम लेने के लिए अपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। बात करें यहाँ पर 8वें और 9वें स्थान पे जो भी पर्सन आते हैं उनका इनकम आता है 100% आपको, और 10वें पार्टनर का इनकम जाता है आपके सेकंड पार्टनर को। और 11वें और 12वें स्थान पर जो व्यक्ति आते हैं इनका 100% इनकम आता है आपके ओर। और जैसे ही 13वां पार्टनर आता है, इसका इनकम जाता है आपके फर्स्ट पार्टनर के फर्स्ट पार्टनर की ओर। जो भी आपका पहला व्यक्ति है, उनने अपना पहला व्यक्ति लगाया, उनने 2 कंप्लीट किए हुए हैं, तो ये 13वें वाले पार्टनर की इनकम उनको चली जाती है। 14वीं वाली इनकम जाती है, 14वें स्थान पे जो व्यक्ति आता है उनकी इनकम जाती है आपके अपलाइन की ओर, और आपकी आईडी पुनः अपलाइन के फर्स्ट स्लॉट के अंदर जो भी स्थान मिलता है उसके अनुसार ये 14वें वाले पार्टनर की इनकम चली जाती है, और आपकी आईडी पहुंच जाती है आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में फिर से फुलफिल होने के लिए। तो साथियों, 14 लोगों का स्ट्रक्चर था ये। 2 इनकम जाती है अपलाइन की ओर, 6 इनकम आती है आपकी ओर, 2 इनकम जाती है आपके स्लॉट नया स्लॉट बाइंग की ओर, 3 इनकम जाती है आपकी ग्रो लाइन की ओर, और 1 सिंगल इनकम फिर जाती है आपके अपलाइन की ओर, जो कि स्लॉट को रिसाइकल करते हुए जाती है। तो ये था यहाँ पर 14 लोगों का मैकेनिज्म और 14 लोगों का फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म। और जब आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है फिर कैसे ये मैकेनिज्म काम करेगा, ध्यान से समझिए।
यहाँ पर फर्स्ट पार्टनर आता है रिसाइकल के बाद इनकम अप्लाइन को, फर्स्ट अप्लाइन, दूसरे की सेकंड अप्लाइन को, यानी 2 स्थान की इनकम ये आपके स्ट्रक्चर से चली गई। तीसरी इनकम फिर से आपको आती है तीसरे स्थान पर, जो भी पार्टनर आता है, जो भी व्यक्ति आता है रिसाइकल के बाद। चौथे पार्टनर की इनकम चली जाती है रॉयल पूल में। अब ये रॉयल पूल क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और 5वें और 6वें पार्टनर की इनकम आती है आपको। 5वें और 6वें स्थान पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी इनकम आती है आपको। 7वें पार्टनर की इनकम जाती है आपके फर्स्ट अप्लाइन को, फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर की ओर। 8वें और 9वें पर्सन की इनकम जाती है आपकी ओर। 10वें वाले पार्टनर की इनकम जाती है आपके सेकंड डायरेक्ट की ओर। 11वें वाले पार्टनर की ओर 12वें वाले पार्टनर की इनकम आती है आपकी ओर। 13वें वाले पार्टनर की इनकम चली जाती है आपकी फर्स्ट डायरेक्ट की ओर। और 14वें वाले पार्टनर जैसे ही 14वें स्थान पे आता है, आपका स्लॉट कर देता है रिसाइकल। फिर से अपलाइन के स्लॉट में जाकर ये आईडी बैठ जाएगी। सिचुएशन अनुसार 14वें वाले पार्टनर की इनकम जहां भी जाना है वो इनकम चली जाती है मेरे साथी, जिस भी स्थान पे आप बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर 2 इनकम जाती है अपलाइन की ओर। अब 7 इनकम आती है आपकी ओर, क्योंकि स्लॉट एक बार लेना थी, अब यहाँ स्लॉट नहीं लेना, तो अब आपको ये 7 इनकम मिलती है। एक सिंगल इनकम जाती है रॉयल पूल में। 3 इनकम जाती है आपकी ग्रो लाइन में, जिनने आप पे भरोसा किया वो आपके साथ हैं, उनके भी सहयोग में जाती है। एक इनकम रिसाइकल करते हुए आपकी अपलाइन की ओर ये जा रही है, तो ये सिचुएशन अनुसार 14वें वाले पार्टनर की इनकम जाती है। तो साथियों, अगर हमने इस गणित को, इस मैकेनिज्म में, ये जो मैंने बताया ये एक गणित है, इस गणित को अगर ये समझेंगे तो मेरे साथियों आप 32 बीटीसी अर्न कर सकते हैं। कैसे? पहले स्लॉट से लेके 12वें स्लॉट तक अगर मात्र हमने एक रिसाइकल कर लिया, यानी एक बार स्लॉट भरा, स्लॉट खाली हुआ, स्लॉट भरा, स्लॉट खाली हुआ, इस तरीके से हमने 12 ही स्लॉट को अगर एक सिंगल बार भर दिया, तो साथियों हम यहाँ से कमा लेते हैं 32 बिटकॉइन। भारतीय रुपए में बात करूं तो लगभग 22-23 करोड़ रुपए ये निकल के आता है। अब साथियों, अगर हम इसी तरीके से अगर हम चलते हैं और हम 12वें स्लॉट को एक सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं, तो देखा जाए इस तरीके से तो पहला स्लॉट आपका 12 बार रिसाइकल हो चुका होगा। और अगर इसकी भारतीय रुपए की वैल्यू की बात करें तो लगभग साथियों ये इनकम बहुत बड़ी आप अर्न कर पाएंगे। लगभग इनकम ये हो चुकी होगी आपकी 12 स्लॉट रिसाइकल करने के बाद लगभग 5 लाख रुपए की इनकम हो चुकी होगी। ये 5,88,000 रुपए की इनकम हो चुकी होगी। अगर सेकंड स्लॉट को 11 बार रिसाइकल कर लिया आपने तो ये इनकम लगभग 10 लाख से प्लस होगी। अगर आपने तीसरे स्लॉट को 10 बार, क्योंकि ये 10 बार रिसाइकल हो चुका होगा, तो यहां से इनकम आती है लगभग 19 लाख रुपए। और चौथे स्लॉट को हमने 9 बार रिसाइकल किया तो यहाँ पे लगभग 35 लाख रुपए की इनकम आती है। और यही क्रम अगर आगे हम कंप्लीट करते हुए जाते हैं तो मेरे साथियों 12वें स्लॉट तक पहुंचते पहुंचते ये कैलकुलेशन है 61 बिटकॉइन अर्न करने के लिए। ये एक रोड मैप है, इस तरीके से हम 61 बीटीसी तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें 61 बिटकॉइन, 61 नहीं साथियों, आप अनलिमिटेड बीटीसी यहाँ अर्न कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के अनुसार। यहाँ पर अगर एक छोटा सा रोड मैप अगर हम देखने का प्रयास करें कि अगर हम, क्योंकि 61 बिटकॉइन और उसका फिगर बहुत बड़ा हो जाता है, इसको हम छोटा करके समझते हैं मेरे साथियों। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक सिंगल वाला स्लॉट अगर रिसाइकल करते हैं तो लगभग 49,000 रुपए की इनकम होती है। अगर इसी को अगर हम 12 बार रिसाइकल करते हैं तो 5 लाख प्लस की इनकम होती है। दूसरे स्लॉट को सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं तो लगभग 98,000 रुपए की इनकम होती है। अगर इसी को 11 बार रिसाइकल कर लेते तो 10 लाख रुपए की इनकम होती है। तीसरे स्लॉट को अगर हम 1 टाइम रिसाइकल करते हैं, तीसरे स्लॉट को केवल सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं, 1,96,000 रुपए की इनकम होती है। अगर इसी तीसरे स्लॉट को 10 बार रिसाइकल कर लेते हैं 19,60,000 रुपए की इनकम होती है। चौथे स्लॉट को अगर हम सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं तो 3,92,000 रुपए की इनकम होती है। अगर इसी स्लॉट को हम 9 बार रिसाइकल करते हैं 35,28,000 रुपए की इनकम होती है। और अगर हम 5वें स्लॉट को अगर सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं 7,84,000 रुपए की इनकम होती है। और अगर 8 बार रिसाइकल कर लेते हैं तो 62 लाख रुपए की इनकम होती है। अगर 6वें स्लॉट को सिंगल टाइम रिसाइकल कर लेते हैं, एक बार भर के खाली हुआ, डब्बा भरा
और डब्बा खाली। अगर सिंगल टाइम 6 बार रिसाइकल हुआ तो 15 लाख रुपए, और अगर आपने 7 बार रिसाइकल कर लिया सिंगल 6वें स्लॉट को तो 1,91,00,000 रुपए की इनकम होती है मेरे साथियों। अगर मैं बात करूं सिंगल स्लॉट की तो लगभग आप यहाँ पर सिंगल स्लॉट का अगर पूरा वैल्यू देखें 6वें स्लॉट तक का तो 30,87,000 रुपए होता है, और अगर मल्टी टाइम में देखें तो 2,44,00,000 रुपए होता है। और अगर मैं बात करूं साथियों एक सिंगल 12वें स्लॉट को रिसाइकल करते हैं तो 13 करोड़ रुपए केवल मात्र 12वें स्लॉट को सिंगल साइकिल में मिलता है। और अगर आपने 12 स्लॉट को पूरा कंप्लीट रिसाइकल किया 61 बिटकॉइन का रोड मैप फुलफिल किया तो 44,83,00,000 रुपए की इनकम होती है मेरे साथियों। ये इनकम कितनी बड़ी है और इससे क्या हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, ये आप खुद विजुलाइज एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों, जो रॉयल पूल में एक इनकम जा रही थी उसके 2 पार्ट होते हैं। एक 50% जाता है एनएफटी की लिक्विडिटी के लिए, और रॉयल पूल का 50% जाता है रैंक एंड रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि प्रोत्साहन राशि जो सहयोगी पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए। तो साथियों यहाँ पर ये रैंक एंड रिवार्ड की राशि लेने के लिए क्या करना होगा, 3 स्लॉट ओपन होते हैं तो ये 50% को हम 100% मान लेते हैं, इसको हम 100% वैल्यू मानते हैं। इसका 25% 3 स्लॉट वालों को, और जिनके 6 स्लॉट हैं 25% आता है इनके पास में, जिनके 9 स्लॉट हैं 25% आता है इनके पास में, जिनके 12 स्लॉट कंप्लीट हो गए हैं इनके पास आता है 25%। अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो अभी तक 6वें स्लॉट तक का रैंक अचीव हुआ है, और 6वें स्लॉट की रैंक की बात करें साथियों ये यहाँ से भी इनकम लाखों रुपए इनकम जनरेट लोग कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये इनकम आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी जनरेट होती चली जाएगी। एक छोटी सी समरी समझते हैं साथियों, ध्यान से समझिए। सिंगल बिट यानी 0.001 से आपने शुरुआत की, 7,000 रुपए भारतीय वैल्यू मान के चलें इसकी। 12 स्लॉट में अगर बात करें तो 61 बिटकॉइन की यात्रा हमने देखी अभी। एक बीटीसी का प्राइस लगभग 70,000 रुपए अभी करंट वैल्यू के अनुसार। 105 रुपए डॉलर की प्राइस सिंगल डॉलर की। भारतीय रुपए में बिटकॉइन की बात करें तो लगभग 73,50,000 रुपए का एक बिटकॉइन हुआ। 61 बिटकॉइन हम अर्न करने का यहाँ पर एक हमने रोड मैप डिस्कस किया। अगर इसका 100% फुलफिल करते हैं तो 44 करोड़ रुपए होता है। और ये मैं भली भांति जानता हूं और आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 100% चीजों में सफल नहीं होता है। 100 विद्यार्थी अगर किसी एग्जाम में बैठे हैं तो सभी को समान तरीके से सफलता नहीं मिलेगी, ये बात भली भांति रूप से मैं भी जानता हूँ। दुनिया में समस्त कितने ही लोग क्रिकेट खेलते हैं पर कौन बहुत अधिक अचीवमेंट हासिल किए ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब आपको अपने आप को समझना है कि आप कितने परसेंट अपने आप को सफल मानते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर 50% सफल मानते हैं तो 22 करोड़ रुपए, 25% सफल मानते हैं तो 11 करोड़ रुपए, 5% सफल मानते हैं तो 2 करोड़ रुपए। ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मैं अपने आप को इस सिस्टम में कितना सफल मानता हूं, उसके अकॉर्डिंग ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं मेरे साथियों। यहाँ पर बात करें अगर हम 1% भी सफलता अपने आप में फील कर लेते हैं कि 1% तो मैं यहाँ से सफल होकर रहूंगा, 44 लाख रुपए की इनकम होती है। और इस 44 लाख रुपए को अगर 24 महीने में बांट दिया जाए 1,83,000 रुपए महीने की इनकम हो रही है मेरे साथियों। आप बताइए मुझे, आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है कि जिससे आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर आपके घर में आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए कहीं से आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं लगे रहिए। परंतु आपका जवाब अगर मन से ये आता है, आपके अंदर बैठी वो भगवान से ये निकलता है, वो परमात्मा आपका ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं है, तो साथियों अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने से होकर गुजर रही है, बस आपको ग्रैब करना है और आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है और आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट